जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इट्स ऑल अबाउट अग्निवीर आर्मी सीरीज में जो है मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। जीवन का वो दिन याद करिए जब आपके मन में पहली बार कभी फौजी के साथ आपका जो है इंटरेक्शन हुआ था। कभी आपने फौजी वर्दी देखी होगी, चाहे वो आपके बड़े भाई के बारे में, चाहे वो अगर बात करें तो अपनी माता पिता में से भी कोई भी एक या दोनों जो आर्मी में भारत माँ की सेवा में लगे होंगे, या किसी आस पड़ोस के किसी पर्सन को, या फिर आपने कहीं टीवी सीरियल या फिर कोई मूवी वगैरह में, और वहां से आप सब लोगों के माइंड में एक चीज जरूर आई होगी कि एक बार किसी न किसी पर्सन के पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं एक बार जरूर मन में आता है कि ये वर्दी जो है ये मेरे बदन पर होनी चाहिए और इसके लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा। अब आप सब लोग उस स्टेज में आ गए हैं। आप सब लोगों की उम्र है, अगर 17.5 से 21 साल के बीच में आपकी उम्र है, तो आप सब लोग जो है इस वर्दी के लिए जो है या इस वर्दी की जंग के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और इसी में जो है जो अग्निवीर योजना के तहत आपका जो आर्मी के अंदर बहुत सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको पोस्ट देखने को मिलती हैं, जहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन भी आप सब लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन इस वीडियो के बाद में आपके सारे के सारे डाउट्स, सारे के सारे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। मेनली जब हम कभी भी अग्निवीर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें तीन ट्रेड्स जो है ना, या तीन तरह की जो है वो पोस्ट के बारे में हमें सुनने को मिलता है। पहला हम सुनते हैं जी आर्मी अग्निवीर जीडी। अग्निवीर जीडी के अंदर आपकी जनरल ड्यूटी होती है। इसके अंदर जो आपका मेन एक सैनिक होता है जो जमीन के ऊपर देश की सरहदों की रक्षा करता है, बैटल ग्राउंड में हिस्सा लेता है, वो सारी की सारी चीजें जो आपका काम जो है वो आपका अग्निवीर जीडी करता है। जब हम बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल की, तो टेक्निकल जैसे ही नाम से आता है टेक्निकल, जितनी भी सारी चीजें जैसे यहाँ पर आप देख रहोगे है ना, कंप्यूटर रिलेटेड या कोई और भी अगर बात करें है ना, इक्विपमेंट से रिलेटेड या कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या और बहुत सारी चीजें जो है वो सारा का सारा आपका जो जिम्मा या मोर्चा संभालता है वो कौन संभालता है? आपके अग्निवीर टेक्निकल। जब हम बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन में जो है आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट स्किल हैं, उसके तहत जो है आप कैसे जो है। तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, लेकिन देश एक है और हमारा पैशन भी एक है कि हमें हमारी भारत माता की क्या करनी है, सेवा करनी है। तो क्या क्या चीजें होती, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती, क्या क्या चीजें होती हैं जिसके तहत आप जो है आप इन सब चीजों को या इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो आपकी जो एज है बेटा 17.5 से 21 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, 17.5 से 21 साल के बीच में आपकी जो है वो एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। ठीक है, इसका बात आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या। हाँ, तो मेन तो आपको 17.5 से 21 साल तक की जो आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद आप सबको पता है कि ऑब्वियसली जो आपका टेक्निकल है, चाहे जीडी है, चाहे बेसिकली आपका ट्रेड्समैन है, ये सारी की सारी पोस्ट जो है वो आपकी अग्निवीर भर्ती के अंदर आती है ना। अग्निवीर भर्ती के अंदर आती है, जिसमें आपका बोल रखा है कि सर 4 साल के बाद में जो है सिर्फ 25% लोगों को जो है वो अग्निवीर का परमानेंट रेगुलर कैंडिडेट बना देगा। बाकी सबको अगर बात करें तो सेवानिधि पैकेज के बाद में जो है वो आम नागरिक जीवन में लौटने में जो है मदद मिलेगी। लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया और आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा कि ये 25% वो कहने की चीज है, ये 50%, 70-80% तक जो है ये आपका परसेंटेज जा सकता है आगामी जैसी भी हालत बनी हुई है। तो आप इस 25 को आप छोड़ के ऑब्वियसली अगर बात करें तो आप अपने कैरियर के ऊपर आप फोकस कीजिए, आप इन सब की तैयारी कीजिए। ठीक है ना। तो यहां पर आपको पता लग रहा है कि सर बेसिकली अगर बात करें तो 4 साल की ये ड्यूरेशन होगा, देन उसके बाद में आपका परमानेंट और वो सारी की सारी चीजें वगैरह। ठीक है ना, 17.5 से 21 साल की आपकी होनी चाहिए। आप जो है एजुकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास 10वीं और 12वीं जो है वो पास आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। 10वीं के लिए आप किस किस के लिए आपके एलिजिबल होंगी वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। इसके रिगार्डिंग में हम कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो चैनल आप जो देख रहे हो डिफेंस वाला सैनिक, वो आपका एक डेडिकेटेड चैनल है आपकी सारी के सारे अग्निवीर एग्जाम के लिए। आप आर्मी की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी की कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो एयरफोर्स की, इंडियन कोस्ट गार्ड की, सीआरपीएफ की, एसएसबी की, है ना, बहुत सारी जो है वो आप सब लोगों को जो है यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर है तो आप सब लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी जो है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्रूटमेंट जो आपकी निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलती है अग्निवीर योजना के तहत। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपका है, इसमें जो है रैली वाइज जो है वेरियस पोस्ट आपको देखने मिलती है।
अभी पिछले 2026 में लगभग लगभग 25,000 के आसपास जो आपको वैकेंसी पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में जोन वाइज आपको देखने मिलेगी। तो ये भर्तियां आगे बढ़ती जाएंगी, 50-75,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी। 4 साल का ड्यूरेशन है, देन उसके बाद में आपको जो है 50 to 80% आप जो है वो आगे बढ़ जाओगे। ऑनलाइन आपका एग्जाम आपका होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन ही आप जो है वो आवेदन करते हैं। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग जो है 10 वीक से लेकर 6 महीने के बीच में आपकी ट्रेनिंग चलेगी। आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, उसके हिसाब से ट्रेड के हिसाब से आप सब लोग जो है आप एलिजिबल होते हैं। और आपको जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, देन उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, और देन फिर आपका मेडिकल होता है, और आप सब लोग जो है वो वर्दी के लायक आप सब लोग बन जाते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे चलो ठीक है सर, ये चीजें तो हमें पता लगी। अब बताइए जरा कि मैं 10वीं पास हूं, मैं 8वीं पास हूं, मैं 12वीं में मेरे पास ये चीजें हैं, तो मैं किस किस के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि आपको जो है वो 25,000 प्लस आपको वैकेंसी जो है एक्सपेक्टेड आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर क्लर्क कीपर अगर आपको देखने को मिलेगा, अग्निवीर ट्रेड्समैन में आपको बहुत सारी जो है ना ये आपको जो है, तो कहने का मल्टीपल चॉइस है आप लोगों के पास, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप इनको क्या कर सकते हो, अपनी एजुकेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि सर मैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी के बारे में बात कर रहा हूं। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए, तो जनरल ड्यूटी के लिए भाई साहब आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास आपको होना चाहिए। कुल अगर बात करें तो आपके 5 विषय हैं, कुल में अगर बात करें तो 45% होने चाहिए, मतलब आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए पास की, और 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, सिंपल सी बात है। और हर एक सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास अगर लाइसेंस है ना, लाइट मोटर व्हीकल अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको जो है पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। एज आपकी 17.5 से 21 साल आपको देखने को मिली जाएगी। जब मैं बात करता हूं कि चलो ठीक है सर, मैं टेक्निकल की बात करता हूं, अग्निवीर टेक्निकल में बेटा आपके पास जो है वो 12वीं होनी चाहिए, बेटा 12वीं होनी चाहिए। 12वीं में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और प्लस में आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, इंग्लिश होना चाहिए। अब इनमें अगर बात करें, अगर बात करें तो कुल 12वीं में आपके पास कितना होना चाहिए बेटा, 50% होना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में आपके पास कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर से ज्यादा नंबर होने चाहिए, 40% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और आपके टोटल 12वीं में 50% से ज्यादा होने चाहिए। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस में आपको जो है इंग्लिश आपको देखने को मिल जाएगा। बायोलॉजी वाला जो इंसान जो है वो फिर किसके लिए हो जाएगा, परमानेंट भर्ती, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, नर्सिंग असिस्टेंट की जो है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। सेम अगर आपके पास बाकी अगर बात करें पीसीएम में मैथ नहीं तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए, 10वीं प्लस आईटीआई या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप टेक्निकल की जितनी भी सारे फॉर्म्स है उसके लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे बेटा। चलिए सर, मैं बात कर रहा हूं कि जी मैं 12वीं पास तो हूं, लेकिन मेरे पास जो है क्या नहीं है जी, मेरे पास जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा जी, आपके पास कोई भी बैकग्राउंड हो, है ना, चाहे वो साइंस हो, चाहे अगर बात करें तो आपके पास बैकग्राउंड हो कौन सा, आर्ट का, कॉमर्स का हो। आप अगर बात करें तो आपके पास 10वीं है ना, 12वीं मतलब 12वीं होनी चाहिए, 12वीं में आपके पास 60% होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में आपके पास 50% होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में आपके पास 50% होना चाहिए। और इसमें इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ साथ आपके पास या तो मैथ होना चाहिए, या फिर इंग्लिश के साथ साथ आपको अकाउंट जो है आपको होना चाहिए। आप सब लोग जो है क्लर्क के लिए, स्टोर कीपर के लिए आप क्या हो जाएंगे बेटा, एलिजिबल हो जाएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है भाई लोगों, आप अपने हिसाब से देख लेना, आप कौन से कितने पढ़े हुए, आपके कितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से। अग्निवीर ट्रेड्समैन बेटा, ये दो तरह की पोस्ट आती है, एक आती है 10वीं बेस के ऊपर, एक आती है आपकी 8वीं बेस के ऊपर। 10वीं बेस में आपने क्या बोल रखा है भाई साहब, 10वीं में पास होने चाहिए बस। आप अगर 10वीं में पास है, सिंपल सी बात है, आप अगर 10वीं में पास है तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो कुल प्रतिशत की कोई नहीं है कि भैया इतना होना चाहिए, आपके पास 33% होने चाहिए। अगर आपके पास 33% है, आप 10वीं के पास है, आप सिंपल सी बात है ट्रेड्समैन के लिए आप जा सकते हो। सेम 8वीं क्लास के लिए, अगर आप 8वीं पास है, आपकी उम्र अगर बात के 17.5 से 21 साल के बीच में है, आपके पास अगर बात करें तो आप 8वीं पास है, आप सब लोग जो है वो अग्निवीर ट्रेड्समैन का जो 8th जो है वो क्लास 8th पास के लिए जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सारी की सारी जो थी वो सब मेल के लिए थी। तो सर फीमेल के लिए, क्या फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती बेटा, बिल्कुल कर सकती, फीमेल अप्लाई जनरल ड्यूटी के थ्रू कर सकती हैं। और जनरल ड्यूटी में भी जो है वो आपका वुमेन मिलिट्री पुलिस जो है उसके लिए आप जो है ना एलिजिबल होती हैं। आपको क्या करना है जी, आपके पास 10वीं होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, 10th में आपके पास 45% होना चाहिए। हर एक जो आपके पास सब्जेक्ट है आप उसमें पास होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में आप जो है ना वो पास होने चाहिए। और अगर आपके पास लाइसेंस है ना, लाइसेंस छोड़ियो, अगर लाइसेंस नहीं बनवा लो बेटा, ठीक है ना, ठीक है, ये जो मोटरसाइकिल स्कूटरी वगैरह, ठीक है ना, ये चलाना वालाना सीख लो और बनवा लो अपना लाइसेंस, बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको प्रेफरेंस वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने और कैटेगरी को डिस्कस कर लिया कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए।
चलो ठीक है जी, मैंने समझ लिया कि मेरी उम्र है, मेरे पास जो है सर 10वीं में इतने नंबर है, 12वीं में इतने नंबर है, 8वीं में इतने नंबर है और मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। अब सर जल्दी से मुझे एग्जाम का पैटर्न बता दो कि सर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़ने, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ताकि जो है हमें जितनी भी सारी जो डाउट वगैरह जो भी है ना, बहुतों को इंग्लिश से डर लगता है, बहुतों को जीके से डर लगता है, बहुतों को मैथ से डर लगता है, तो क्या क्या चीजें, कैसे कैसे चीजें, वो एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो आप अगर अग्निवीर जीडी की है ना, अगर आप जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे हो, जीडी की अगर तैयारी कर रहे हो, तो बेटा आप सब लोगों को जो है वो 50 क्वेश्चन जो आपको देखने में मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके अगर बात करें तो मैथ के आएंगे, और 5 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, रीजनिंग के आएंगे। कहने का मतलब जीडी में आपको जो है वो इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी, बेटा याद रखना। ठीक है। जब मैं बात करता हूं सर नर्सिंग असिस्टेंट जो परमानेंट भर्ती जिसकी बारे में बात करें, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे जी, मैथ के 5 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 5 आएंगे, बायोलॉजी के 15 आएंगे, केमिस्ट्री के 15 आएंगे। कुल मिलाकर जो है आपको जो है नर्सिंग असिस्टेंट में आपको जो है जो वेटनरी अगर बात करें तो वहां पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूं टेक्निकल के अंदर। टेक्निकल के अंदर बेटा याद है ना, जीके और रीजनिंग दोनों मिलाकर जो है आपके 10 नंबर के आएंगे, मैथ आपका 15 नंबर का आएगा, फिजिक्स 15 का आएगा, और केमिस्ट्री आपको 10 नंबर की आएगी। ये फिर आपको अग्निवीर टेक्निकल में आपको देखने को मिलेगा। जब मैं बात करता हूं सर अग्निवीर क्लर्क की या स्टोर कीपर की, अगर मैं बात करता हूं एसकेटी की बात करूं, तो जनरल नॉलेज के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 10 आएंगे, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर आपका पूछा जाता है बेटा क्लर्क में 5 नंबर के आएगा, और जनरल इंग्लिश का अलग से आपको पेपर आपको देखने मिलता है, मतलब पार्ट 2 में 25 नंबर आपको 25 क्वेश्चन जो आपको जनरल इंग्लिश के देखने को मिलेंगे क्लर्क के अंदर। ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं सर 8वीं और 10वीं पास, 8वीं और 10वीं पास में दोनों में सेम ही है। 15 क्वेश्चन जो है आपके जनरल नॉलेज के, 15 क्वेश्चन जीके के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन अगर बात करें तो यहां भी रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन साइंस के यहां भी, 15 क्वेश्चन साइंस के यहां भी, 15 क्वेश्चन मैथ के यहां भी, और 15 क्वेश्चन मैथ के यहां भी। तो कुल मिलाकर आपको जो है याद रखना बेटा, आपको जो है 4 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, मैथ के ऊपर, जीके के ऊपर, साइंस के ऊपर, और भाई साहब इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश बहुत कम अगर बात करें तो आपकी यहां पर जो है इंग्लिश का खेल आपका जो है कहां पर हो जाएगा, आपका जो अग्निवीर क्लर्क वाला है वहां पर आपको जो है इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा, बाकी किसी में जो आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिल रहा है, याद रखना। अगर मैं सर लड़कियों के बारे में बात करूं, वुमेन मिलिट्री पुलिस की अगर मैं बात करूं, WMP की मैं बात करता हूं, उसका सेम सिलेबस सेम होता है जैसे कि आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी का होता है। जैसे मैंने बताया जनरल नॉलेज आपकी 15 नंबर की, 15 नंबर के साइंस, 15 नंबर का मैथ, और 5 नंबर की आपकी जो है वो बेसिकली आपका रीजनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जो इंग्लिश में जिसका हाथ तंग है वो अगर बात करें तो आर्मी की तैयारी कर सकता है भाई, लेकिन आपको जो है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, और बिल्कुल हल्की पूछी जाती है, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा जो आपसे लेवल होता है आपका, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है फिर भी आप पहली बार आप चैनल पर आ रहे हो, पहली बार आपके पास ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो बेटा ऐसा है कि आप जाकर इसी चैनल पर जाकर आप जाके एनालिसिस को देख लीजिए, एग्जाम एनालिसिस को देख लीजिए। सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने पढ़ाए हुए आए। सर मतलब क्या है? मतलब ये है कि बेटा हम सब लोगों ने उसकी तैयारी करवा रखी है, और उसकी तैयारी करवा रखी है, और उसके लिए आप सब लोगों के बार बार हम जो है चीजें करते रहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर टोटल नंबर तो नहीं बताए। देखो बेटा सब में अगर बात करें तो आपको आपका अब की बार जो अग्निवीर का एग्जाम था उसके अंदर जो है याद रखना बेटा, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो नेगेटिव मार्किंग जो थी नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं थी बेटा, याद रखना बेटा। ठीक है ना। यहां पर आपको जो है वो जीडी का पेपर जो है वो बेसिकली 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, यहां पर 50 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, या एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाएगा, यहाँ 50 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, यहाँ एक क्वेश्चन फिर से 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको जो है यहाँ पर चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सर हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, हम चीजें कैसे करें? बेटा देखो पीडब्ल्यू डिफेंस वाला की हमेशा से एक पहल रही है कि कोई भी चीज हो, आप सब लोग अगर बात करें तो बढ़िया तरीके से मन लगाकर आप तैयारी कीजिए, आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर बच्चा आप सब लोगों को ये जो एग्जाम पैटर्न के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आप सब लोग 17.5 से 21 साल की उम्र में है, और आप सब लोगों के पास जो मैंने अभी बताया 10वीं 12वीं 8वीं में जो परसेंटेज है और उसके हिसाब से, और वो ऑलमोस्ट सबके पास ही होती है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जो है वो फॉर्म फिल करिएगा, लेकिन फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जी मेरा फॉर्म आएगा तब मैं भरूंगा, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली पेपर हुआ, तो आपको अगले साल जो है आपको 5-6 महीने में या जो है आपको जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो तैयारी का कुछ मतलब नहीं बनता। इसलिए फाउंडेशन जरूरी है, आप बैच लीजिए, आप चीजों को पढ़ो, और पेपर तक आप उसको इतना रिवाइज कर लो, इतनी चीजें याद कर लो
कि पेपर आपका कभी भी हो भाई साहब, आप अगर बात के तो धुआं धुआं कर दोगे, धुरंधर आपको भरना पड़ेगा बेटा, है ना। धुरंधर में क्या होता है, वो सब्र करता है, तैयारी करता है, देन उसके बाद अपने मुकाम को जो है ना वो अंजाम देता है ना। तो वो ही वाली चीज है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी सोल्जर, है ना, नर्सिंग असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी 44% आपको ऑफ चल रहा है। 499 में आपको ये बैच आपको अपनी पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन दोनों की तैयारी कर रहे हो भाई साहब, तो आप लोगों के लिए 499 में फिर से अगर बात करें तो आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो भाई साहब, आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहा है तो भी आप जो है ना 499 में आप जो है ना, तो सबका अमाउंट अगर बात की आपको 499 में आपको देखने को मिल जाएगा जी। आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगेन फिर से अगर बात करें तो 499 में आपको पूरा का पूरा जो है। देन इसके बाद बात करें आर्मी टेक फाउंडेशन की अगर बात करें, तो आप टेक्निकल फील्ड में आप जा रहे हो, तो इसके लिए आपको जो है 499 में आपको जो है ये अमाउंट आपको ये जो है देकर, और आप सब लोग जो इस बैच में इनरोल कर सकते हो। आपका बैच जो है 22, मतलब कहने का मतलब ये है कि जल्दी ही जो आपका 22 ऑफ बेसिकली ये जून जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर इतना सा है कि आप चाहे किसी भी ट्रेड के बारे में जा रहे हो, आप किसी भी अगर बात के तो डिफरेंट डिफरेंट रोल में जा रहे हो, लेकिन हम सबका एक सपना है कि हम कैसे भारत माता की सेवा कर सकें इस वर्दी को पहनकर, और टाइम पड़ने पर एक सर्वोच्च बलिदान जो हम ऑब्वियसली हर सैनिक जो है अपने जान जो है वो हथेली पे रख के घूमता फिरता रहता है, और तभी बाकी पूरी देश और दुनिया के लोग जो है वो आराम से जो है वो सुकून से अपने सारे काम कर सकते हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सब लोग जो है इन बैचेज में हमें देखने को मिलेंगे, और हम आपको जो है वर्दी की जो लड़ाई है, जो जंग है, उसमें आप सब लोगों को जो है अपनी या आपकी मंजिल तक पहुंचाकर हम दम रखेंगे, और इतना दम है हम में। आप सब लोग जल्दी से कोर्स में जो है ज्वाइन कीजिए, और हम जो है मिलते हैं अब क्लासेस में। अपना ख्याल रखना, मिलता हूं किसी और टॉपिक के ऊपर किसी और वीडियो के साथ में। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरा कि वीडियो कैसा था, और आपको कोई भी डाउट हो तो अगर आप जाते हैं जानना चाहते हैं जी मेरा ये डाउट दूर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।